नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेट स्टडी में और आपकी नई वीडियो में, जो कि आपको पता है मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर हम चला रहे हैं, जो कि आपकी शिक्षक भर्ती 2020 रीट परीक्षा में या सी टेट और सुपर टेट एमपी वर्ग 3 इत्यादि में बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर लॉकडाउन के टाइम में अगर आपकी बाहर पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं अच्छे से। ये इसका पार्ट 3 है जिसमें 20 प्रश्न होंगे। पार्ट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उनमें हम 40 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इन क्वेश्चन की आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये पार्ट 3 है। यहाँ पर 41 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे हमारे, और आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं अभी, क्योंकि अगर मेरा मानना है कि अगर आप 15 से ऊपर अगर इसमें स्कोर करते हैं 20 में से, तो एक आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी तैयारी को आकिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमारी मेहनत का फल भी हमें आप देते रहिए। ठीक है, हमें सपोर्ट कीजिए। बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? अब आपको यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता बतानी है। ऑप्शन पढ़िए आप। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, बी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, सी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, या डी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। मैं यहाँ पर सीधा आंसर बताने वाला हूँ। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। वैसे तो आपने सभी ने सही कर दिया होगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होने से ही प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता यहाँ पर पता चलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 42 की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न यहाँ पर है, और आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने एक भी एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पर कितने पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी परक, जो कि पहली अवस्था है पियाजे के अनुसार, अवस्था किसके साथ संबंधित है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि संवेदी परक, संवेदी गामक, इंद्रिय गामक अवस्था जो है वो किससे संबंधित है, निम्न ऑप्शनों को पढ़ के हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन नंबर बी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, सी सामाजिक मुद्दों से सरोकार, या डी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता से संबंधित है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुकरण, स्मृति व मानसिक निरूपण, क्योंकि बच्चा संवेदी गामक अवस्था में 0 से 2 महीने का होता है मात्र, और वो इतना तार्किक चिंतन कर नहीं पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। और पैदा होते ही बच्चा, 2 महीने का बच्चा, सामाजिकरण उसका होना इतना संभव नहीं है, वो इतना समाज में घुल मिल नहीं सकता है उस समय पे। विकल्पों में निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, इतनी क्षमता उसमें नहीं उत्पन्न होती है। वो केवल इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, और जैसे कि सुनना, देखना, स्पर्श करना, रोना, है ना, स्वाद इंद्रियों के माध्यम से सीखना, इस प्रकार से। तो अनुकरण करके भी वो सीखता है और उसका मानसिक निरूपण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43 कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास करता है। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास करता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, या बी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या सी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या डी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर ही। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका 43 का ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। अब आपको देखें, यहाँ पर थोड़ा सा तर्क आप भी लगाइए कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पर दिया है, और ऑप्शन में नैतिक मुद्दे से संबंधित यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव है। तो आपको वैसे ही आंसर यही लगा देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तुक्का लगाने की एक टेक्निक होती है, तुक्का भी
ऐसा लगाओ जिससे आंसर सही हो जाए आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन है शिक्षक कक्ष को बेहतरीन तरीकों से नियंत्रित कर सके, बी वे एक दूसरों के प्रश्नों उत्तर से सीख सके, सी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, या डी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो यहाँ पर 44 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ठीक है, समवयस्कों के साथ साथ अंतःक्रिया का संबंध अब आप समझ सकते हैं कि सामाजिकरण से यहाँ पर है। कक्ष को बेहतरीन बनाने और पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा करने, इस सब को कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सामाजिक कौशल से यहाँ पर मतलब है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 45 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान आप लोगों ने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो में वहाँ पर दिया हुआ है। तो 45 देखिए, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए परिकल्पना का निर्माण करना, बी परिकल्पना का परीक्षण करना, सी समस्या के प्रति जागरूकता, या डी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो यहाँ पर 45 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूकता पहला चरण होता है समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 की ओर बढ़ते हैं। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है, ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता, बी आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, सी पालन पोषण और शिक्षा का, या डी केवल वातावरण का। तो यहाँ पर 46 का आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। और अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है तो सीरियसली आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आपका एग्ज़ाम में स्कोर खराब हो सकता है। क्योंकि मनोविज्ञान में इससे संबंधित प्रश्न आपको 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। और इससे संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक पार्कर नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने साबित कर दिया था कि मानव में 90:1 वंशानुक्रम और वातावरण का उसके व्यक्तित्व पर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर वंशानुक्रम का 90% इफेक्ट होता है और वातावरण का 10 तो वातावरण का 10% यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमारे व्यक्तित्व पर। तो 47 क्वेश्चन को आप देखिए। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, ऑप्शन नंबर ए संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बी बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, सी बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या डी बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए, संभवतः यांत्रिक रूप से कार्य बार बार हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगेगा, आप सभी को पता है कि अगर आप एक ही काम को बार बार करते हैं तो संभवतः वो कार्य से आप उब सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ये अदर 3 ऑप्शन का कोई सवाल नहीं उठता है। यहाँ पर बच्चा बुद्धिमान नहीं है इतना हम नहीं कह सकते, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल से गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको लगाकर आना है। 48 को देखिए। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, या डी समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो 48 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन। शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण का यहाँ पर तात्पर्य पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको राइट करके आना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत आपने अगर पढ़े हैं तो उनमें से आपको वो छांटना है जो है इसमें इन चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी, विकास हमेशा रेखीय होता है। सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। या ऑप्शन नंबर डी, सभी का विकास दर समान नहीं होता। सोच समझ के अच्छे से आपको जवाब देना है, चाहे वीडियो को आप पॉज कर लीजिए। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का विकास एक समान नहीं होता है। एक साथ एक ही दिन पैदा हुए बच्चों में से कोई लंबा और कोई नाटा रह जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला रह जाता है। उस प्रकार से ये सिद्धांत यहाँ पर सही हो जाएगा। ये विकास का सिद्धांत है। ठीक है, 49 में आपको डी लगाकर आना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? ठीक है, जब बच्चे को उसकी दादी उसकी माँ से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है, अविश्वास प्रकट करता है। ऐसा किस लिए होता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को देखकर आपको राइट आंसर को लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है। ऑप्शन नंबर 1, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। बी, वियोग दुश्चिंता के कारण। या सी, सामाजिक दुश्चिंता के कारण। या डी, अजनबी दुश्चिंता के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चा इस प्रकार की हरकत करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 1 लगाकर आना है, ना कि वो अपनी माता के वियोग से ऐसा करता है। सामाजिक दुश्चिंता भी उसमें नहीं होती है और अजनबी भी नहीं होती है दादी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होता है। बच्चे के संवेग वहाँ पर जाग जाते हैं, इस कारण से बच्चा रोने लगता है। ऑप्शन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? अब यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन भी मैं इसे कह सकता हूँ, इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, लिखना, फुदकना या दौड़ना? चारों में से आपको बताना है अच्छे से सोचकर। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 का बी आंसर राइट होगा। लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अन्य सभी में ज़्यादा क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने में सूक्ष्म गतिक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर 51 में राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखना। बढ़ते हैं 52 की ओर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषताएं यहाँ पर पूछी जा रही हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। बी, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। सी, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। या डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। आप में से कईयों को प्रतिभाशाली की विशेषताएं याद होगी, प्रतिभाशाली बच्चों की। तो यहाँ पर 52 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ऐसे बच्चे अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ये सभी गलत हैं। यहाँ पर शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं ये बच्चे, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्न में से। ठीक है, अन्य भी कई सारी विशेषताएं होती हैं प्रतिभाशालियों की अन्यथा। 53 की ओर बढ़ते हैं। चिंतन के सूचना क्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। बी, श्रेणीकरण। सी, प्रतिक्रिया चयन। या डी, पूर्व प्रक्रमण। 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणीकरण। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित चरण हैं, तो यहाँ पर श्रेणीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 की ओर बढ़ते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? यानी कि बच्चे को शुरुआत में पढ़ाने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती हैं, उसके लिए इंटरेस्टिंग होती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा आप, ए, मेरा प्रिय मित्र। बी, मेरा पड़ोस। सी, मेरा विद्यालय। या डी, मेरा परिवार। तो 54 में आपको सबसे अच्छा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, मेरा परिवार। बच्चा नर्सरी क्लास में है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यही इसका सही आंसर होगा। बच्चा उसके परिवार से सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है, उसके छोटपन में, उसके बालपन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। वो अपने परिवार के बारे में बताने में, लिखने में ज़्यादा समर्थ होगा। 55 की ओर बढ़ते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय
अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, पृथक्करण या संवेदनशील बनना। 55 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथक्करण के अलावा समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। पृथक्करण की आवश्यकता होती है समावेशन को। 56 की ओर बढ़ते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम्स में, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको डाला है। संवेग की परिभाषा यहाँ पर पूछी जा रही है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक है। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए पियाजे, वेलेंटाइन, रोस या वुडवर्थ। चारों में से आपको सही आंसर इसका बताना है। नहीं भी आपको याद हो तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वुडवर्थ ने ये कहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, संवेग के जनक विलियम मैकडूगल हैं यहाँ पर, और उपजनक वुडवर्थ हैं। और वुडवर्थ की ये परिभाषा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा। 57 की ओर बढ़ते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। किसे बढ़ावा देगा? ए परीक्षण करने की प्रवृत्ति, बी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, सी स्मृति या डी अनुशासित स्वभाव। तो यहाँ पर 57 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति देगा सशक्त विद्यालय, जो कि सबसे अच्छी बात होगी, बच्चों को बढ़ावा देगी पढ़ने में, ठीक है। स्मृति कोई विद्यालय यहाँ पर दे नहीं सकता, अनुशासित स्वभाव दे सकता है, और परीक्षण करने की प्रवृत्ति भी नहीं दे सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। निम्न चारों में से सबसे ज़्यादा सही यही आंसर होगा। 58 देखिए आप, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए देखिए आप, स्वनिम, बी संकेत प्रयोग विज्ञान, सी वाक्य या डी रूपिम। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए स्वनिम। याद रखना है आपको और आंसर लगाकर आना है। 59 देखिए, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों की प्रगति का आकलन, बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन या डी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। तो 59 में आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होता है, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने किसके प्रति कठोर होने चाहिए? यानी कि पूर्वाग्रही किशोरों के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किसके प्रति कठोर होंगे, ठीक है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ऑप्शन नंबर ए जीवन शैली, बी समस्या, सी संप्रत्यय या डी वास्तविकता से कठोर होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी संप्रत्यय के माध्यम से कठोर होंगे, यही एकदम सही आंसर है। आप में से बहुत सारों ने लगा दिया होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि संप्रत्यय पूर्व संप्रत्यय अगर किसी का बनता है तभी उसका पूर्वाग्रह भी बन पाता है। हमारी किसी के भी प्रति सोच अगर बनती है तो पहले से संप्रत्यय बनने के कारण ही वो सोच और दृढ़ होती है, पूर्वाग्रह वो दृढ़ होता है। तो यहाँ पर ये वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हमारे फिर से 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा किसका कितना स्कोर रहा है। मैं जानता हूँ टेस्ट थोड़ा सा कठिन था, लेकिन यहाँ पर आप 12 से 14 तक भी स्कोर कर देते हैं तो निराश होने की कोई बात नहीं है। आपको कमेंट में ज़रूर से अपना स्कोर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। धन्यवाद।